नमस्कार मित्रों, ये कानपुर देहात का मैथा ब्लॉक है और कानपुर के मैथा ब्लॉक में ये जो गेहूं की फसल दिखाई पड़ रही है और ये जो योलेनेस आ रही है, ये जो पीला पीला दिखाई पड़ रहा है, ये पानी की भरान की वजह से पानी यहाँ पे भर गया और ये गेहूं सड़ गया। ये आप देख सकते हैं, ये जो दृश्य है ये सड़ गया गेहूं जो है, ये गेहूं सड़ गया। ये गेहूं जो है ये सड़ गया। क्यों सड़ गया? ये जो बम्बी का बनाया, नालियों का अस्तित्व ख़त्म हो गया और नालियों के अस्तित्व के ख़त्म होने से जो कुछ नाली का दुक्का बची वो टूटी फूटी नालियां हैं और इस वजह से पानी जो आता है वो अनचाहे तरीके से किसान की आवश्यकता है नहीं है, वो पानी जो है वो आता है और ये खेतों में भर जाता है, जिस कारण से ये गेहूं की फसल है आप देख सकते हैं। और पूरा ये गेहूं की फसल जो है ये गेहूं जो है सड़ गया, ये इसका पौधा जो है सड़ गया और इसमें उपज जो है प्रभावित होगी किसान की। ये जो नालियों का अस्तित्व ख़त्म हो गया नहरों से, ये इसका परिणाम है। और कानपुर ज़िला जो है, कानपुर देहात जो ज़िला प्रशासन है, उन लोगों को जो अधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए, सिंचाई विभाग को ध्यान देना चाहिए और ग्राम पंचायत निधि से जो काम होते हैं, नालियों का जो निर्माण होना है, वो प्रधान और ये जो ब्लॉक और तहसील के जो अधिकारी होते हैं इनको काम करना चाहिए। और नहीं तो ये जो किसान की बर्बादी है जो आप देख रहे हैं, ऐसे ही किसान बर्बाद होता रहेगा। ये देखिए, ये बीघों में फसल है जो गेहूं की फसल है और ये सड़ गई है, ये देखिए। और इधर आते हैं, ये धूप की वजह से। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम महावीर है। तो क्या बता रहे हैं, ये आप ही का खेत है? अच्छा, दूसरे का है, लेकिन ये पानी नालियाँ ना होने से ये सड़ रहा है खेत जो गेहूं की फसल है। ये गाँव जमीन है टोडरपुर के। कहाँ की है? टोडरपुर अच्छा। के। और ये आप जानते हैं कि नालियों का निर्माण ग्राम पंचायत निधि से होता है? हाँ ग्राम पंचायत से होता है, प्रधान भी करता है, उसमें जो लगाता है सब लगाते हैं तब होता है। और इधर आ जाइए आप, ये कौन प्रधान है आपके गाँव के? हमारे की नए हुई राजा बाबू हैं उनकी। तो क्या कहते हैं वो? कैसे कहाँ सुनते हैं ना ही, कहात कहाँ है, सुनते हैं ना, इन्हें करो चाहे इन्हें सुने। अच्छा, और क्या कहोगे आप भैया? क्या नाम है आपका? वासुदेव। अच्छा, तो ये जो फसल है ये तो चौपट हो रही है, तब सड़ रही है सब। चौपट हो ही गए भैया, चौपट हो ही नहीं रहे, हो ही गए। ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो गेहूं की फसल है, ये गेहूं की फसल है और ये गेहूं की फसल जो है ये पूरी तरह से सड़ गई। और ये इसलिए सड़ गई कि नालियों का अस्तित्व ख़त्म हो गया और नालियों के अस्तित्व के न रहने पर जो टूटी फूटी कुछ नालियां हैं भी, उनसे पानी जो है कुलावा, वो लीकेज वो बना रहता है और वो पानी निरंतर आता रहता है। और ये फसल जो शेष है भी आगे, ये सब धीरे धीरे सड़ रही है क्योंकि यहाँ पे पानी का भरान रहता है। ये देखिए, ये नम है, ये जो नम है, ये मिट्टी नम है, इसीलिए पानी का भरान जो है यहाँ पर रहता है और ये गेहूं की फसल ये नष्ट हो गई, ये सड़ गई। और निरंतर दूर तक देख सकते हैं आप कि वो जो फसल है ये सड़ती जा रही है, गेहूं की फसल। और ये कानपुर देहात का ये नज़ारा है, ये जो मंजर है ये कानपुर देहात और ब्लॉक और तहसील जो है मैथा, और उसके अंतर्गत ये रास्तपुर, नेवटा, फतेहपुर और टोडरपुर, शेखोपुर और मकरंदापुर और ये बागपुर, ककरदही, इस तरह के दर्जनों गांव, 20 गांव की फसल जो है इस तरह से चौपट हो रही है फसल। क्या हम गलत कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही गए हैं आप। ये जो फसल है ये चौपट हो रही है और कानपुर जिला का जो जिला प्रशासन है और जो जल शक्ति मंत्री हैं माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उनके लिए बहुत बड़ा ये प्रश्न है कि जो फसल गेहूं की, जो किसानों की फसल नष्ट हो रही है, सड़ रही है, पानी, अनावश्यक पानी आ जाने की वजह से, ये जो फसल है, ये जो नज़ारा है, ये इसलिए है कि यहाँ पर नालियाँ नहीं हैं और ये 50 गाँव की यही स्थिति है कि गेहूँ की फसल जो है ये नष्ट हो रही है। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये कैमरे के आगे बड़ी जिम्मेदारी से, ये किसान हैं, ये क्षेत्र के निवासी हैं और ये किसी किसान का खेत है, ये यहाँ पे इनके खेत भी नहीं है, परंतु ये लोग ये दिखा रहे हैं कि इनके भी खेत सड़ रहे हैं और यहाँ पे ये आगे आपका है, ये देखिए दूर तक, और ये पानी अनावश्यक रूप में भरा हुआ है, ये नालियाँ नहीं है। ये जो बम्बी है, यहाँ पे नालियाँ ना होने की वजह से ये आप देख सकते हैं कि ये पानी जो है ये पानी भरा हुआ है, ये देखिए। और ये गेहूं की फसल है, ये पकने की पे आ गई है धीरे धीरे और ये सड़ गई, ये पक गया
है ना, ये पक गई गेहूं की फसल और ये पूरी तरह से सड़ गई। इसका जवाबदेही जो है, अब ये किसान क्या करेंगे? अब ये किसान जो बर्बाद होगा या तो ये आत्महत्या करेगा, उसके बाद सरकार इसको, इन किसान को कुछ मुआवजा दे देगी। और निरंतर सरकार वो काम नहीं करेगी कि नालियों का निर्माण कराया जाए, तहसील से लेखपालों को गाँव में भेजा जाए। लेखपाल जो केवल और केवल वसूली में लगे रहते हैं, उनका काम यह है कि पैमाइश करा करके जो नालियां जो ख़त्म हो गई हैं उन नालियों का निर्माण कराया जाए। अब ये देखिए आप, ये जो गरीब किसान होगा कोई, ये या तो आत्महत्या करेगा या बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से। तो क्या करेगा वो? ये देखिए, ये जो नज़ारा है, ये गरीब आदमी, ये जो गरीब किसान है उसके लिए ये चीज़ है कि गेहूँ की फसल उसकी चौपट हो गई। और सरकार, और ये देखिए पैर जो है ये कहाँ तक जा रहा है, ये अंदर तक जा रहा है। यानी कि पानी का भराव जो है ये आज का 4 दिन का नहीं, ये महीनों का है। ये मिट्टी जो है बड़ी, हम इसमें चल रहे हैं और ये मिट्टी जो है ये बहुत ही ज़्यादा, ये स्मूथनेस इसमें आ गई और दलदल है बहुत ज़्यादा। तो गेहूं की फसल जो है ये इस तरह से चौपट हो रही है और बीघों की फसल ये चौपट हो रही है इस तरह से। और ये पर्टिकुलर राजपुर, टोडरपुर जैसे जो गांव हैं, सॉरी, ये जो गांव है, देखिए कोई बात नहीं, ये जो गांव है यहाँ का ये नज़ारा है। और इस तरह के बहुत सारे गांव हैं इस एरिया में जो ब्लॉक मैथा पड़ता है। तो प्रशासन में बैठे हुए लोगों से ये अनुरोध है, ये निवेदन है कि वो लोग इस स्थिति को देखें और यहाँ किसान जो त्राही त्राही कर रहा है उनकी आवाज़ को समझा जाए और नालियों का निर्माण जो है वो तुरंत कराया जाए, नहीं तो किसान ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। क्या कहेंगे आप? बर्बाद तो हो ही गए हैं। बर्बाद का होने में उसमें भी बातें तोड़ो, इन नालियाँ हैं नहीं, और सब पानी भरा पड़ा, यहाँ 10 बीघा ज़मीन है, सब बेकार हो गया, सड़ गए, गेहूँ बर्बाद हो गया। अब आप अपने गांव के प्रधान जी से भी कहिए कि ये नालियों का निर्माण तो वो कराएं, कम से कम सचिव महोदय से कहें, ब्लॉक में जाएं। हाँ, और ये मैथा जो ब्लॉक के जो BDO महोदय हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि इस तरह से जो काम होने हैं वो काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। सरकार के पास पैसा नहीं है क्या, या क्या कारण है? इसी के साथ ये किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन ये देखा नहीं जा रहा है। और इसी के साथ में कानपुर देहात के मैथा ब्लॉक से भारत भाग्य विधाता के लिए ये रिपोर्ट कैसी रही आप प्रेषित करें। जय हिंद।